देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता कि ये रिसोर्स फॉलो कर लो, ये रोड मैप फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोड मैप और रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। और मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम्हारा अगर एक बार इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, यानी कि रिज्यूमे शेड्यूल हो गया, तो तुम इंटरव्यू निकाल ही दोगे। मैं ये मान के चलता हूँ, और ये ऐसा 90% बच्चे कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो बच्चों को इशू आ रहा है वो ये है कि मेरा इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हो रहा है। मैं सुबह से उठ के शाम तक 100 जॉब्स अप्लाई करता हूँ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रही है। और ऐसा आप नहीं हो, हमारे स्पार्क के जो बच्चे हैं वो भी यही कह रहे हैं। मेरा खुद का भाई भी यही कह रहा है। जो फ्रेशर्स हैं और जो 1 साल एक्सपीरियंस है वो यही कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ये चीजें, क्या जॉब्स कम हैं, कैसे हैं? देखो, मैंने अभी तक अपने करियर में, मुझे 7-8 साल हो गए आईटी में, मैंने हमेशा ऐसा ही देखा है। एआई की वजह से 10-15%, 20% फ्लक्चुएशन हो रहा होगा जॉब्स में। लेकिन ऐसा ही होता है, कभी हायरिंग होती है, कभी नहीं होती है। आपको सिर्फ एक मौका चाहिए, 15-20 जॉब्स नहीं करना है आपने आपने एक जॉब करनी है, एक मौका चाहिए। अब इस मौके को हम लेंगे कैसे, मैं इस वीडियो में तुम्हें विदाउट वेस्टिंग टाइम वो बताता हूँ। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मैंने रिसर्च किया है उसके तौर पे। जैसे हम ना सुबह उठ के, जैसे जब मैं फ्रेशर था, तो जो मैं गलती करता था वही तुम कर रहे होगे, सब वही करता है। क्या गलती है? कि भैया मैं सुबह उठ के, एक रिज्यूमे मेरे पास, मैं उठा, नौकरी, लिंक्डइन, जितने भी मैंने, इंडीड, जितने भी प्लेटफॉर्म है, धड़ाधड़ 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 मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें लगता है कि ये रिज्यूमे डायरेक्ट इंटरव्यूअर तक पहुंच रहा है या फिर एचआर तक पहुंच रहा है? बात मेरी तो बल्ले बल्ले है। ऐसा नहीं है जी। आप पहले, कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो मैंने लिख रखी है, नॉट सारी, मतलब नॉट ऑल। वो तुम्हें चेक करनी है। कैसे? जब भी किसी जॉब में अप्लाई करोगे तो सबसे पहले वो किस कोर टेक्नोलॉजी के लिए हायर कर रही है। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में वही है तो बात पक्की है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लिख वहां पे 1 साल रहा है, तुम फ्रेशर हो, तुमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट डोमेन, ये जनरली किसी किसी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनमें लिखा होता है, सर्विस बेस में नहीं लिखा होगा। लोकेशन और अवेलेबिलिटी क्या है? अगर आप गुरुग्राम में हो और जॉब की लोकेशन बैंगलोर में है, तो आपके रिज्यूमे के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसका एक फंडा ये है कि रिज्यूमे में अपडेट कर दो, आप गुड़गांव से हट के बैंगलोर में हो, आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये मैंने करके देखा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। नौकरी पे भी अगर तुम करके देखना, बैंगलोर में ज़्यादा लोकेशंस होती है, मतलब जॉब्स होती है, तो नौकरी पे भी अपनी लोकेशन बैंगलोर कर दोगे तो तुम्हें कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब रोल जो पोस्टेड है वो कब पोस्ट हुआ है? ये ऐसा नहीं है कि अगर वो रोल 1 महीने पहले हुआ होगा, आप फिर भी दबा के अप्लाई कर रहे हो। कुछ एचआर पोस्ट करके जॉब को ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। आपने वो नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर कर सकते हो। रिसेंटली जितने होंगे उनको करने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब जॉब पोस्ट जो होंगी। अब सीधी सीधी बात है, मैंने ये पूरा एक पैरामीटर बना लेना है। अब इस पैरामीटर जो जो मैंने तुम्हें बातें बताई, इसमें अगर आपकी जॉब फिट हो रही होगी तभी मैं अप्लाई करूंगा। देखो, ये कोई भी मैंने लिख नहीं रखा, कुछ भी ऐसे, मतलब पत्थर की लकीर नहीं है। ये मैंने जो फॉलो किया है मेरे एक्सपीरियंस पे, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा तुम्हें कुछ किताबी नहीं मिलेगा। मैंने ट्रिक्स हैं, या फिर मैं कह दूं ये मैंने चीजें अपने खुद की हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि यार रिक्वायरमेंट मैप इन रिज्यूमे। जैसे मानो कि मैं अपने रिज्यूमे में बता रहा हूँ कि मैंने स्प्रिंग बूट पे काम कर रखा है, लेकिन वैसा कुछ लिख ही नहीं रखा है। तुमने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा कि स्प्रिंग बूट है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ अच्छे एचआर होंगे ना, उन्हें तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट करना होगा, मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो वो तुम्हें बोल देंगे कि यार तुम्हारे रिज्यूमे में ना स्प्रिंग बूट की जो ये हायरिंग हो रही है, या फिर लेट सपोज ड्रूल की हायरिंग हो रही है, एक टूल की, एडब्ल्यूएस की हो रही है, और तुम्हारे रिज्यूमे में वो कम दिख रही है। मतलब जैसे तुमने मान लो कि एक कंपनी में 2 साल काम किया, तुमने वहां पे एडब्ल्यूएस के बारे में कोई पॉइंट नहीं लिख रखा, तो वो तुम्हारे रिज्यूमे जीरो चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। ये तुम डायरेक्टली भेजोगे। अगर किसी एचआर का तुम्हारे पास फोन आता है और वो कहती है कि शेयर करो, या कहता है शेयर करो रिज्यूमे, तो वो तुम्हें बता देगा कि हाँ, तुम्हारा रिज्यूमे भाई ये चीज नहीं है, इसे एडिट करके दे दो, क्योंकि मुझे हायर मैनेजमेंट को भेजना है। तो ये कुछ अच्छे एचआर होते हैं, जो जैसे नहीं सिलेक्ट करना हो, उसे क्या पड़ी है यार, वो तुम्हारा रिज्यूमे फेंक के डस्टबिन में किसी और के पास चला जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ है 2 बार ऐसे। सेपेंड में भी एक एचआर ने मेरी हेल्प की थी कि ऐसे ऐसे आप इसे अपडेट करके रख दो। हैदराबाद में भी जब मैं जॉब स्विच कर रहा था, तब भी मेरी हेल्प की थी एक एचआर ने। तो अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो बट तुम अपनी तरफ से कोशिश करो कि रिलेवेंट तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है, जिस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, वो तुम्हारे रिज्यूमे में दिखना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब यहां से तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, कि यूज प्रूफ ऑफ वर्क। मतलब जैसे मानो अगर आप कह रहे हो कि मैं एक जावा डेवलपर हूं, ठीक है, तो वो तुम्हारा रिज्यूमे बताना चाहिए। जैसे, अब ये प्रूफ ऑफ वर्क मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट सपोज मैं अभी फ्लिपकार्ट के लिए, एक फिनटेक कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन के लिए। तो तुम्हें अगर इसमें ऐसे रखोगे ना कि मैंने एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है। आप देखो यार, झूठ बोलना सीखो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जितने
अच्छी तरीके से झूठ बोलोगे इंटरव्यू में, वैसे ही तुम्हारा काम बढ़िया परफेक्ट होगा। झूठ को ना कॉन्फिडेंस के साथ सच दिखाओ, ये आईटी का खेल है। तुम झूठ को सच दिखाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। तो ये क्या मतलब है कि अगर आप फिनटेक कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके रिज्यूमे में अगर ऐसे प्रोजेक्ट होंगे कि आपने पेमेंट डोमेन पे काम कर रखा है, जैसे आपने रोजर पे के लिए अप्लाई किया, आपने किसी एक पेमेंट कंपनी के लिए अप्लाई किया, जैसे मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई किया, अगर आपका रिज्यूमे ऐसा शो करता है कि आपने अपने प्रीवियस कंपनी में किसी एक पेमेंट डोमेन पे काम किया, आपने पेमेंट कलेक्ट किया, आपने बनाया, आपने ट्रांजेक्शन हैंडल किए, तो आपके हायर चांसेस हैं आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। अगर आप किसी एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे आपने अमेजोन में अप्लाई किया, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में काम किया, तो इसमें ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट अगर आप दिखाओगे कि मैंने ई कॉमर्स पे काम किया है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चलता था, कैटलॉग बनाया मैंने, तो इसके हायर चांसेस होंगे कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। देखो ये सारी चीजें मैंने खुद की है और ये मुझे बहुत हेल्प की है। तुम्हारे दिमाग में भी सेंस बन रहा होगा कि हाँ, इन बातों से थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल सकती है। समझ में आया? और एक मेजर एप्लीकेशन या फिर एक मेजर इशू जो है, वो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। 2 पॉइंट्स में इस वीडियो को मैं एंड कर दूँगा, ज़्यादा पॉइंट्स बचे नहीं हैं। एक तो ये, रिक्रूटर को ना जब तुम मैसेज करते हो, जैसे कि मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे बच्चों को देखा है, मुझे भी कहेंगे कि यार ये आपके यहाँ पे ओपनिंग है, आप रेफर कर दो, ठीक है? तो एक मैसेज सबको एक जैसा मत भेजो, रिक्रूटर को अलग मैसेज भेजना है, हायरिंग मैनेजर को अलग मैसेज भेजना है और किसी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भेज रहे हो, उसे अलग मैसेज भेजना है। तो एक ही मैसेज हर किसी को मत चिपकाओ, एआई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज बना के दे देता है, वो तुम्हें भेजना है। ठीक है, अगर रेफरल के लिए तुम मांग रहे हो, किसी को डायरेक्टली भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हारा, मान लो अगर मैं थोड़े बेकार सेंस में बोलूं कि नौकर नहीं लग रहा है ना, तुम ऐसे नहीं बोल सकते यार मुझे रेफर कर दे, है ना? जस्ट शो सम रेस्पेक्ट के, ऐसे नॉट रेस्पेक्ट, ऐसे बोल सकते हो कि मैंने यार एक अपॉर्चुनिटी देखी है और ये मेरे टेस्टिंग है और मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, कुड यू प्लीज, है ना? तो रेफर कर सकते हो, ऐसे तुम्हें पूछ लेना है, ऐसे भेज देना है। एक लास्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा कि मान लो अगर आप क्यूए हो, आप जावा डेवलपर हो, आप कोई भी डेवलपर हो, आप एक ही रिज्यूमे से सारी जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई करते रहते हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको, जैसे मान लो आप टारगेट कर रहे हो जावा डेवलपर के लिए, तो जावा डेवलपर का एक तगड़ा रिज्यूमे बनाना होगा आपने। अगर आप क्यूए की प्रोफाइल का टारगेट कर रहे हो, तो क्यूए का आपको तगड़ा, कि मेरे को पोस्टमैन भी आती है, मेरे को एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी आती है, मुझे वेब टेस्टिंग भी आती है, परफॉर्मेंस भी आती है, सब कर रखा है मैंने जी। ऐसे ही अगर आप एनालिस्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, आप एंड्रॉइड के लिए टारगेट कर रहे हो, एक डेडिकेटेडली उसी प्रोफाइल का रिज्यूमे होना चाहिए। बेशक सुनो मेरी बात ध्यान से, बेशक आपने 3 कंपनीज में या एक कंपनी में आपने जावा डेवलपर का काम नहीं किया है, आपका काम सपोर्ट का था, बट इफ यू आर टारगेटिंग ए जावा कंपनी, देन तुम्हारा रिज्यूमे सपोर्ट ना दिखा के जावा ही होना चाहिए। अगर तुम बहुत बड़े ईमानदार बन रहे हो, हरिश्चंद्र तो राजा जी थे, वो तो मतलब दान कर देते थे, ये एग्जांपल नहीं सूट हो रहा है। अगर तुम बहुत ज्यादा ईमानदार बन रहे हो, तो ये तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट करवा के नहीं देगा। ठीक है, वो ईमानदारी के, मैंने बोला तुमसे आईटी में क्या चलता है, झूठ बोल के सच को दिखाना, वही तुम्हें यहाँ पे करना है। आई होप इतने सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें कवर किए हैं, इससे तुम्हें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और डेफिनेटली मिलती है। बट पहला आप लोकेशन चेंज करके जरूर देखना, उससे बहुत गारंटेड हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और डाउट हो जॉब सोच से रिलेटेड या फिर कोई, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, स्किल्स में कहीं पे गैप है, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बिकॉज हमारा जावा फुल स्टैक का लाइव बैच अभी चल रहा है। हम एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो जाएगा एक हफ्ते में। तो आप जाके बढ़िया से इनरोल करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप सपोर्ट से हो, कोई भी रूल से हो, अगर जावा में देख रहे हो, तो ये बैच आपके लिए है। जीरो से पढ़ाते हैं और प्रोडक्शन तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। स्किल्स की कमी हो रही है, तो वो ये बैच पूरी कर देगा। बाकी तुम्हें ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, तो एनरोल करते हो, तो मिलते हैं लाइव क्लास में, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।